उनके साथ देना। और अभी के टाइम में चिराग पासवान से बेटर लीडर आई कैनॉट सी एनीवन। ना आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्री है, ना आपके पास कोई मॉड्यूल है, ना आपके पास कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ आएंगे कहाँ से? सिस्टम हो जहाँ पे हर एक चीज़ आए, रहे और काम करे, मेहनत करे, एडुकेशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो। जहाँ पे दिन दहाड़े गोली चल जाती है, लूटमाट होता है, अब भी जीरो टॉलरेंस की नीति आ चुकी है। यूपीएससी जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन जो अच्छे सीएम मटेरियल नहीं है वो अच्छे पीएम मटेरियल कतई नहीं बन सकते। इतने साल तो बिहार में जातिवाद की राजनीति हुई, क्या बदला? क्या कोई बड़ा इंडस्ट्री बनी? क्या कोई बड़ा यहाँ पे उद्योग आए? कुछ तो अच्छा नहीं हुआ। बिहार की सियासत कब किस ओर करवट ले ली ये कोई नहीं जानता। इन दिनों एक हवा तेज उठी है बिहार से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध खड़ा हो सकते हैं और एक प्रबल दावेदार हैं। बात करेंगे लोक जनशक्ति आर के प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा हमारे साथ है। मैम, जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में सभी विपक्षी पार्टियों का चेहरा बनेंगे, कितनी सच्चाई और क्या लगता है कि वो चेहरा बन पाएंगे या नहीं? मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा था कि बिहार में देखे जाते थे, आप भारत में देखे जाएंगे। बिहार में किस हिसाब से देखे जाते थे हम सब जानते ही हैं। एजुकेशन सिस्टम था, हेल्थ सिस्टम था, यूपीएससी जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, कोई भी चीज़ सही नहीं है, शराबबंदी फेले। तो जब अगर आप लोग का सोच यही है कि भाई अगर पीएम मटेरियल अगर ऐसा ही होना चाहिए, तब तो फिर ये तो भगवान बचाए हमारे देश को। लेकिन जो अच्छे सीएम मटेरियल नहीं है वो अच्छे पीएम मटेरियल कतई नहीं बन सकते। चिराग पासवान हमेशा उनका विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नीतीश कुमार से पर्सनली मुझे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनके जो काम है उसका हम विरोध करते हैं। 2024 की तैयारी अभी से ही सभी पार्टी कर रही है, सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है और बीजेपी को हटाने की बात कही जा रही है। और उसका जो सेमीफाइनल है वो 2022 उपचुनाव माना जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से उपचुनाव में अपनी जो प्रतिनिधि है वो कौन से उतारते हैं, कौन से उम्मीदवार उतारते हैं और कैसे कितना सक्षम है बीजेपी कि ये दोनों सीट जीत पाती है नहीं। वहीं महागठबंधन भी ये चाह रही है दोनों सीट जीतने की और सेमीफाइनल इस उपचुनाव को माना जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ जीतती है तो 2024 भी जीत सकती है। तो क्या लगता है उपचुनाव में चिराग पासवान का स्टैंड क्या रहेगा? कहाँ चिराग पासवान रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी अकेले है और महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं। तो क्या लगता है चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अकेले लड़ेंगे या फिर उपचुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि अभी खबर ये भी आ रही है कि उपचुनाव की तैयारी चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये खबर आपके पास ऑलरेडी है कि उपचुनाव की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी वो भी अपने क्या कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार बोल चुके हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होगा। और मध्यवर्ती चुनाव इसलिए होगा कि लोग परेशान हो चुके हैं, अकच हो चुके हैं और पीपल नीड अ चेंज। लोगों को चाहिए भाई एक ऐसा जगह, ऐसा एक स्टेट में एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे हर एक चीज़ आए, रहे और काम करे, मेहनत करे, एडुकेशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो। कौन चाहेगा कि 21st सेंचुरी में अभी भी आप एक ऐसा एक राज्य का पार्ट बनो जहाँ पे दिन दहाड़े गोली चल जाती है, लूटमाट होता है, अब भी जीरो टॉलरेंस की नीति आ चुकी है। और रही बात उपचुनाव लड़ने की, किनके साथ जाएंगे, जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो जगह जगह जाके लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि वो किन के साथ जाएंगे। जिनको उनके साथ आना होगा वो आएंगे और अगर वो मध्यवर्ती चुनाव में लड़ेंगे, उपचुनाव में लड़ेंगे, तो आप लोग को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैम, जाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खबर ये आ रहा है कि बीजेपी के पास चिराग पासवान ने कई शर्तें रखे हैं और उन शर्तों को पूरा कर लिया जाएगा तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाकर गठबंधन करेंगे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, या फिर मैंने उनके मुंह से ऐसा सुना नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी 3 या 4 या 5 शर्तें कुछ रखी हैं। क्योंकि शर्तें वो रखते हैं जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। अगर आपको अपने आप पे भरोसा होगा, आपके काम पे, आपके नीतियों पे, आपके विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई उन्होंने ऐसा कोई ऐसा शर्तें रखी हैं। और शर्त रखने की उनको ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं, मध्यवर्ती चुनाव का तो वो टाइम ही आपको बताएगा। लेकिन डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर सीएम इन 2024 एंड 25। 2025 की आप बात कर रही हैं, सीएम कैंडिडेट भी बता रही हैं, लेकिन बिहार में क्या माना जाता है कि जाति समीकरण बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर वोट बैंक आपके पास है, क्योंकि कास्ट हर अपने जात को वोट करते हैं और बिहार में ये शुरू से देखा जाता है,
राष्ट्रीय जनता दल के पास एक अपना वोट बैंक है, जनता दल यूनाइटेड के पास अपना वोट बैंक है, उन दोनों ने गठबंधन किया है। तो कैसे चिराग पासवान इस चीज़ को तोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान खुद को कहाँ स्टैंड करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जब कोई बड़ी जंग लड़ने जाते हो तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी जंगों को आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है, या फिर उन छोटे छोटे गुटकों को आपको लेके चलना पड़ता है। डेफिनेटली ही इज़ अ वाइज लीडर, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही प्रखर और बहुत ही क्या कहते हैं, खुले दिमाग और खुले सोच के इंसान है। और रही बात जातिवाद, इतने साल तो बिहार में जातिवाद की राजनीति हुई, क्या बदला? क्या कोई बड़ा इंडस्ट्री बनी? क्या कोई बड़ा यहाँ पे उद्योग आए? कुछ तो अच्छा नहीं हुआ। तो अगर आप सही में, मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि अपने पर्सनल लाइक या डिसलाइक्स या जातिवाद से ऊपर उठ के जिस दिन बिहार के लोग बिहारी सोचने लग जाएंगे, उसी दिन ही बड़ा चेंज होगा। और ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर 10 साल कुछ और होगा, फिर 10 साल कुछ और होगा। और बच्चे यहाँ से धीरे धीरे जो अफोर्ड कर सकेंगे उनके बच्चे बाहर जाके ग्रेजुएट करेंगे, और जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो 7-7 साल में डिग्री लेंगे, और फिर गाँव जाके खेती भी अगर करेंगे तो उसके लिए भी उनके पास कोई साधन नहीं। बिकॉज यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का भी तो कुछ ही लोग हम लोग तो अपने से कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनटू पॉलिटिक्स, आपका तो पेट मैंने क्या, रोजी रोटी भी तब सोचेंगे ना, तो कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे जो अभी 20 लाख 30 लाख जो नौकरी देने की लोग जो बात कर रहे हैं, जो अभी के जो क्या कहते हैं सिस्टम, जो बात कहाँ से देंगे? ना आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्री है, ना आपके पास कोई मॉड्यूल है, ना आपके पास कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ आएंगे कहाँ से? तो ये बहुत नॉर्मल सोच की बात है, सब झूठे वादे हैं। अगर आपको सही में बिहार की नीतियों को चेंज करना है, आपको एनी पॉइंट ऑफ टाइम जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। आप जिस दुकान में जाते हो, आपका जाति का दुकान नहीं होगा तो क्या सामान नहीं खरीदोगे? सो ये सब यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी वाली बात है। इससे जिस दिन लोग ऊपर आ जाएंगे और पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल ग्रजेस से ऊपर उठ के अपने बिहार की छवि के बारे में सोचेंगे, ट्रस्ट मी, उस दिन ये बदलाव आएगा। और मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि वो चेंज अभी यूथ के ऊपर, जो हमारे यूथ ऑफ बिहार है, एंड सबसे ज़्यादा यूथ माना जाता है इंडिया का बिहार में 55%। तो अगर वो लोग इस सजग हो जाए जो 18 साल के ऊपर है, और वो लोग एक बार बिना दिमाग लगाए दिल से वोट करे कि भाई मुझे यहाँ पे नौकरी चाहिए, मुझे अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहना है, और अगर मैं इन नेता को वोट दूंगी अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द कास्ट, ट्रस्ट मी द चेंज विल कम। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024-25 में चिराग पासवान से बेटर वन ऑफ द सीएम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उनके पास जो विजन डॉक्यूमेंट है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर उन चीज़ों के बारे में डिटेल में अगर डिस्कशन किया जाए तो ट्रस्ट मी दैट चेंज इज़ पॉसिबल। वो 100% पॉसिबल है। उसके लिए हमें और आपसे ज़्यादा हमारी जनता को सोचना पड़ेगा। बहुत हो गया खिल्ली मजाक उड़ाना बिहारी के बारे में, बहुत बुरा लगता है। आप जब यहाँ से बाहर जाते हो, लोग एक अलग नज़र से देखते हैं। लोग पूछते हैं अच्छा अभी तो फिर से किडनैपिंग शुरू हो गई, अच्छा अभी तो फिर लूटमार शुरू हो गई, अच्छा मेरे तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ से उद्योग उठा के बाहर चले जा रहे हैं। तो ये अच्छी छवि नहीं है एट 21st सेंचुरी में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, उनके आने वाले जनरेशन कुछ बड़ा करें, नहीं तो फिर बीच में लोग आएंगे बिहार को बदलने के लिए, फिर उसी मिट्टी में घुल के फिर वो भी एक करप्शन का शिकार हो जाएंगे। वो अगर नहीं चाहते तो चेंज करने के लिए चेंज बनना पड़ेगा, और चेंज तभी बनिएगा जो चेंज लाना चाहते हैं उनके साथ देना। और अभी के टाइम में चिराग पासवान से बेटर लीडर आई कैन नॉट सी एनीवन। आपने कहा चिराग पासवान से बेटर लीडर नहीं है, तो मैम ये भी सवाल उठता है कि चिराग पासवान के पास ना ही कोई विधायक है, कैसे वो मास के बीच जाएंगे और कैसे क्या कहेंगे? वो ये भी एक बात कही जाती है कि रामविलास पासवान जिस तरीके के लीडर थे, चिराग पासवान उस तरीके लीडर नहीं बन पाए। वो उपचुनाव जब हुई थी पिछली बार, तो उसमें उन्होंने अपने पार्टी को उतारा था और सीट नहीं मिली, हार गई पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सारी कहना सही है। कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि अच्छा वो तो उस वक्त ये नहीं कर पाए थे तो अब क्यों करेंगे। हमारे पौराणिक कथाओं में सबूत है, कुरुक्षेत्र युद्ध में एक ही थे अर्जुन और एक ही थे कृष्ण, और उन्होंने पूरी लड़ाई जीत गई क्योंकि वो धर्म का युद्ध था। और अभी जो 2024-25 में होगा वो धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। कौन अच्छा, कौन कम खराब और कौन ज़्यादा खराब के बीच में नहीं है, कौन सही मार्ग है और कौन गलत मार्ग है। और अगर हम लोग आंकड़ों की राजनीति से बाहर आके
हम लोग ये सोचे कि भाई नहीं बड़ा कम, आप एक बात ये कीजिए, सोचिए, मैं थोड़ा अलग एग्जांपल देना चाहूँगी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की लीडर थी, उन्होंने कैसे अपनी पार्टी बना ली और कैसे वो आपके फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स इज अ CM। वो तो उस वक्त कांग्रेस के साथ ही थी ना। अभी देखिए अपना पार्टी, उनके पास भी उस वक्त कोई था नहीं। नाउ ही इज़ रूलिंग बंगाल इन वॉट एवर वेज, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन उन्होंने, अगर एक औरत हो के वो काम कर सकते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो चिराग पासवान जी के पास अपने ब्लड में राजनीति है, उन्होंने बचपन से देखा है, उन्होंने सीखा भी है। और कभी कभी क्या होता है ना कि गिर के संभलने को ही कहा जाता है असली लीडर। तो आई एम श्योर कि उन्होंने भी अपनी बहुत सारी पुरानी ऐसी तजुर्बे से, अच्छे बुरे तजुर्बे से कुछ चीज़ें सीखे हैं बोल के आज वो एक ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर बिहार में आकर गांव गांव घूम रहे, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यथा, ये दर्द उनसे आगे बढ़कर उनके लोगों तक पहुंच रही है और वही वो चेंज लाएगा। रही बात आंकड़ों की, समय बदलते देर नहीं लगता, चीज़ें बदलेंगी और आप लोग भी उस वक्त इस चीज़ का गवाह होइएगा। महागठबंधन की एक दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके एक विधायक हैं, उनकी सदस्यता गई, मोकामा से विधायक थे अनंत सिंह। और जिस तरीके से जेडीयू और राजद के बीच गठबंधन हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को साइडलाइन कर दिया गया और जेडीयू अपना दावा ठोक रही है मोकामा में। और ये भी खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान अनंत सिंह को अपने पाले में लाकर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो टोटली, मुझे तो लगता है ये टोटली फेक है। मैंने तो अभी तक ऐसा कोई उड़ती भी क्या, मैंने ऐसा खबर सुनी नहीं। तो ये तो बातें बनाने वाली बात हो रही है। उनको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है जो वो बिलीव ही नहीं करते। उनकी ये नीतियों के खिलाफ है। जितना मैं एज अ प्रदेश प्रवक्ता उनको जानती हूँ या फिर एज अ पार्टी का जो हेड है उनको जानती हूँ, ये टोटली उनके नीतियों के खिलाफ है। ही इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग, अपने संगठन को बना रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं और वन एंड ओनली उनका जो विजन है, उनके पिताजी का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि भाई हम अगर इस चीज़ को, आपने सबको मौका दिया, अगर आप मुझे मौका दोगे तो बिहार बदलेगा। तो ये थी हमारे साथ LJPR के प्रदेश प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।